स्कंद प्रथम अध्याय त्रयोदश धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 29। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितो आजमीनः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् तृणीन्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शितात्वा। एवं इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र विदुरेण अनुजेन अपने छोटे भाई विदुर द्वारा प्रज्ञा आत्मनिरीक्षण का ज्ञान, चक्षु आंखें, बोधितः समझी जाकर, आजमीढ़ धृतराष्ट्र जो आजमीढ़ वंश की संतान थे, छित्वा तोड़कर स्वेषु संबंधियों के विषय में स्नेह पाषाण स्नेह के बंधनों को दृढ़िम्नः दृढ़ता के कारण निश्चक्राम बाहर चले गए भ्रातृ अपने भाई द्वारा संदर्शित दिखलाई हुए अथवा मुक्ति पथ। अनुवाद। इस प्रकार आजमीढ़ के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शशिपुत्रमन्त्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपं मातुर्मुकोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकां महादावाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहव्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवमार्गिने स्मरणं विघ्नविनाशनाय निजवाञ्छितो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज तैयारी ढंग से हुई नहीं है, क्या बोलूँगा मैं। ठीक है। तो 18 से 28 श्लोकों तक हमने देखा कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को डांटा और उन्हें संदेश दिया, उपदेश दिया। 29 से 37 श्लोकों तक हम देखेंगे कि कैसे विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ बाहर चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, और महाराज युधिष्ठिर का शोक। ये हम 29 से 37 श्लोकों तक देखेंगे। ये तीनों घर छोड़ देते हैं, विदुर जी, गांधारी और धृतराष्ट्र, और महाराज युधिष्ठिर इनके जाने पे शोक व्यक्त करते हैं। उसकी चर्चा हम इन 9 श्लोकों में देखेंगे। तो हमने देखा किस प्रकार धृतराष्ट्र को विदुर जी बोलते हैं कि आप तुरंत अपने संबंधियों के जाने बिना तुरंत ही आप उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण करिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जो प्रायशः सभी मनुष्यों के गुणों को विनष्ट कर देगा, खींच लेगा या हर लेगा, है ना, रास हो जाएगा। तो एवं इस श्लोक में हम देख रहे हैं, एवं राजा विदुरेणानुजेन। एवं मतलब इस प्रकार मतलब जब ये 10 श्लोक सुन लिए, जब इतनी डांट फटकार सुन ली, उसको सुनने के पश्चात कहा जा रहा है एवं मतलब इस प्रकार सुनने के पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने
कि क्या किया, विदुरेणानुजेन, विदुर जो उनके छोटे भाई थे। अनुज शब्द का परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि अनुज शब्द इसलिए कहा गया है विदुर जी के पास के साथ, अनुज शब्द इसलिए कहा है कि विदुर जी छोटे भाई होने के साथ साथ धृतराष्ट्र के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे, है ना। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इन्होंने इतना डांट रहे हैं विदुर जी को तो इनका हृदय कठोर है, नहीं, ऐसा नहीं है। विदुर जी डांट रहे हैं स्नेह के कारण। उनको अपने भाई से इतना स्नेह था कि मेरे भाई को कैसे कल्याण हो, इसलिए डांट रहे हैं, कड़े शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हृदय से पूरा स्नेह रख रहे हैं अपने भाई के प्रति। इसलिए कहा जा रहा है कि इतने कड़क शब्द बोलने के बाद भी कठोर नहीं हुए, उनका स्नेह संबंध बरकरार था। इसलिए क्या कहा जा रहा है, अनुजेना। समझ रहे बात को। कोई कड़क शब्द बोलता है तो उसका हृदय क्या होता है, कठोर हो जाता है, लेकिन इतने कड़क शब्द बोलने के बावजूद भी विदुर जी का जो हृदय था अपने भाई के प्रति इतना ही स्नेह बनाया हुआ था, इसलिए कहा जा रहा है अनुजेना। ठीक है, इजी नहीं है ये, इजी नहीं है, मतलब इतना कठोर संदेश देना अपने बड़े भाई को। तो विदुर जी का विशेष स्नेह बताया जा रहा है। तो कैसे उन्होंने अपना स्नेह बताया, तो कह रहे हैं प्रज्ञा चक्षुर्बोधित। प्रज्ञा चक्षु बोधित, बोधित मतलब, बोधित का अर्थ क्या हुआ कि धृतराष्ट्र ने उपदेश प्राप्त किया, किनके द्वारा, विदुर जी के द्वारा, और उपदेश प्राप्त करके उस उपदेश से पूरी तरह से कन्विंस हो चुके थे। कन्विंस को क्या बोलेंगे, उनको हैं संतुष्ट हो गए थे, या उनको बोध हो गया, बोध बोलते ना, हमें इस चीज़ का बोध हो गया। तो कन्विंस होने का अर्थ क्या कि बोध हो गया, है ना। सुनना एक अलग बात है, बोध होना अलग बात है ना। इस कहानी का बोध क्या है ना। तो वो अच्छी तरह कन्विंस हो गए, बोधित हो गए। बोधित हो गए मतलब विदुर जी के द्वारा उपदेश से बोधित हो गए। और उपदेश कैसा था, तो कह रहे हैं प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु मतलब, प्रज्ञा का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण का ज्ञान। आत्मनिरीक्षण का ज्ञान मतलब अंदर का ज्ञान, है ना। और चक्षु मतलब आँखें। तो प्रज्ञा चक्षु का अर्थ हो गया आत्मनिरीक्षण के ज्ञान की आँखों से युक्त होकर। क्या अर्थ हो गया, आत्मनिरीक्षण के ज्ञान की आँखों से युक्त होकर। मतलब अब धृतराष्ट्र ने कैसे देखा, उनको कैसे सुना, सुनने के बाद उनकी आँखें चर्म चक्षु नहीं रही। पहली बात तो उनकी आँखें थी ही नहीं, है ना, वो तो अंधे थे। लेकिन अब उनको चक्षु मिल गए। कौन से चक्षु मिले, प्रज्ञा चक्षु मिल गए। चर्म चक्षु नहीं मिले, प्रज्ञा चक्षु मिले। और प्रज्ञा का अर्थ क्या होगा, जिसको आत्मनिरीक्षण का ज्ञान, आत्मनिरीक्षण का मतलब अंदर का ज्ञान, है ना। या एक ऐसा समझ सकते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता में, यो अंतर आत्मा अंतर ज्योतिरेव च, यो अंतर आरामस्तथा अंतर ज्योतिरेव च, स ब्रह्म योग निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। 5वें अध्याय का है। तो अध्यात्म में जो व्यक्ति लगा हुआ होता है वो कैसा होता है, यो अंतर आरामस, उसको आराम या उसको आनंद अंतर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अंदर से। ही सीक्स प्लेजर विदिन, उसको आनंद की प्राप्ति कहाँ से होती है, अंदर से। और जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसको आनंद की प्राप्ति कहाँ से होती है, बाहर से। तो एक को बोलते हैं अंतर्मुखी, एक को बोलते हैं बहिर्मुखी। तो प्रज्ञा चक्षु का ये अर्थ हो गया कि जो इसने अंदर की तरफ झांकना देखना शुरू कर दिया है। समझ रहे हैं बात को। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण मतलब आत्मा को देखना, निरीक्षण मतलब अच्छी तरह से देखना। तो अंदर को अच्छी तरह से झांकना। समझ रहे बात को। जो महान भक्त होते हैं या बड़े बड़े योगी होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, उनको अंदर से ज्ञान मिलता है, अंदर से आनंद मिलता है ना। और भक्त, वो ही भक्त प्रगति करेगा जो अंतर्मुखी होगा। जो भक्त शहर के चकाचौंध से या भागा दौड़ी से या मोबाइल इन सब चीज़ों से आसक्त रहते हैं वो अंतर्मुखी नहीं हो सकते, है ना। अंतर्मुखी का मतलब समझ रहे हैं आपको, अंदर से उन्हें आनंद मिल रहा है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोस्पेक्टिव।
तो प्रज्ञा चक्षु का एक एग्जाम्पल, जैसे परीक्षित महाराज ने मरावा सांप वो शमीक ऋषि के गले में लगा दिया, लेकिन वो अंतर्मुखी थे, उनको पता ही नहीं चला, वो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं चला कि कोई राजा आया मेरे आश्रम में और उन्होंने सांप टांग दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। तो इसे कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, अंतर्मुखी। तो प्रज्ञा चक्षु बोधित विदुर जी से आत्मनिरीक्षण के ज्ञान की बातें सुन के पूरी तरह से बोधित हो गए, पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गए। क्या कन्विंस्ड हो गए? क्या कन्विंस्ड हो गए कि भौतिक जगत में कुछ नहीं रखा है, ये कन्विंस्ड हो गए। समझ रहे हैं? अभी हमें माया क्या कन्विंस कर रही है? अभी हमें माया ये कन्विंस कर रही है कि भौतिक जगत में बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, है ना, हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये भौतिक जगत भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हमारे काम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम सुबह से अपने हेलमेट लगा के ऐसे निकलते हैं, है ना, निकल जाते हैं हम लोग, और हमें लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो दुनिया कैसे पूरी होगी। लेकिन कभी हमने सोचा है, कभी हमें एक्सीडेंट होता है और हम 10 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, तो दुनिया ऐसी की ऐसी चल रही है, हमें पता चलेगा हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। हमने 10 दिन में ना तो मोबाइल पे बात करी, ना हम ऑफिस गए, खाली हम लेटे हुए, लेकिन जगत ऐसे ही चल रहा है। हम अपने आप को समझे हुए कि हम इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? हम माया के द्वारा कन्विंस्ड हैं। लेकिन जब प्रज्ञा चक्षु के द्वारा कन्विंस्ड होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है, किसी की नहीं है। ये भौतिक जगत में अगर एक भी व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करेगा तो भी ये जगत चलता रहेगा। कोई अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है, लेकिन उसके बाद भी जगत चलता रहेगा। इसे कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, अंदर ही अंदर। और ये प्रज्ञा चक्षुता कैसे बढ़ेगी? जितना ज़्यादा हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमारे आनंद अंदर से आने लग जाएगा। अच्छी तरह हरि नाम करेंगे, अच्छी तरह साधना करेंगे, टाइम पे उठेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ये क्या है, ये सब चीज़ें अंदर से आनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने क्या अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया जिससे कि उसको प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रज्ञा चक्षु बोधित। तो किसको प्रज्ञा चक्षु बोधित हुए? तो कह रहे हैं आजमीढ़। आजमीढ़ का अर्थ क्या हो गया? धृतराष्ट्र के वंश में एक बहुत बड़े राजा होते जिनका नाम था अजमीढ़। तो अजमीढ़ के वंश के संतान हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को एक और नाम से पुकारा जा रहा है आजमीढ़। आजमीढ़ ने सबसे पहले क्या प्राप्त किया? देखिए, दो चीज़ें इसमें हमें मिली। सबसे पहले उन्होंने साधु का संग प्राप्त किया। विदुर जी कौन है? साधु हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप साधु का संग प्राप्त किया। साधु का संग प्राप्त होने के बाद क्या हुआ? बोधित प्रज्ञा चक्षु। उन्हें क्या प्राप्त हुए? प्रज्ञा चक्षु। उन्हें ज्ञान के चक्षु या अंतर्मुखी ज्ञान के चक्षु या आत्मनिरीक्षण के ज्ञान के चक्षु प्राप्त हुए। दो चीजें हो गई। अब उन्होंने क्या किया? तो कह रहे छित्वा स्वेषु स्नेह पाषाण दृढ़िम्नो। जब उनको आत्मनिरीक्षण के ज्ञान की चक्षु से युक्त होकर उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि मैं तो फालतू में बंधा हूँ। जब उनकी आंखें खुल गई तो क्या देख रहे हैं? मेरे बच्चे मर गए, मेरा राज्य चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी मैं स्नेह पाश में अभी भी मैं स्नेह पाश के अंदर बंधा हुआ हूँ, है ना। क्या बचा था उनके पास? लेकिन फिर भी स्नेह पाश था। किनसे था? कह रहे हैं स्वेषु। स्वेषु मतलब अपने संबंधियों के विषय में उनका अभी भी स्नेह पाश था। तो उन्होंने क्या किया? छित्वा क्या कर दिया? तोड़ दिया, स्नेह पाश को तोड़ दिया। और कैसे तोड़ा? दृढ़िम्नो, बहुत दृढ़ता से। इजी नहीं है तोड़ना, है ना। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करना इजी नहीं है। कल हमने जोश जोश में माला करने का नियम तो ले लिया, लेकिन आज जब बैठेंगे तब पता चलेगा इजी नहीं है। सबसे पहले हम माला करने बैठते हैं तो जो भी बिना जरूरी काम होंगे माया बोलती है वो जरूरी है, तुम्हारी माला जरूरी नहीं है। फिर माया इस प्रकार से हमें कन्विंस कर देती है कि हमारी 16 माला तो कभी कभार ऐसी चली जाती है, वो पूरा काम सोचने में चली जाती है। हम पूरा उस काम की प्लानिंग करने में 16 माला गुजार देते हैं और 16 माला ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है।
होता है ऐसा कभी? माला पूरी करने के बाद वो प्रॉब्लम पूरी हो जाती है। वो प्रॉब्लम कब चालू होती है? माला के चालू से होती है, और माला पूरी हो गई, प्रॉब्लम खत्म। तो ये माया की चाल है, हमें पूरी प्लानिंग हमारी माला में निकलवा दी। तो ये दृढ़ ये स्टेड फास्ट होना चाहिए कि हमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें ये तोड़ना ही है। स्नेह पाश बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दे दिया, लेकिन उपदेश देने के बाद भी धृतराष्ट्र जाएंगे कैसे? अंधे थे ना। चलो उत्तर की दिशा चलो, तो जाएंगे कैसे? है ना। तो इसलिए बता रहे हैं निश्चक्राम। निश्चक्राम मतलब बाहर चले गए। कैसे बाहर चले गए? भ्रातृ संदर्शित। भ्रातृ मतलब भाई के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे। तो विदुर जी ने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि विदुर जी ने उपदेश दिया, धृतराष्ट्र निकल गए जंगल की तरफ। नहीं, संदर्शित मतलब उन्होंने हाथ पकड़ा विदुर जी ने, क्योंकि इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी चांस हो सकते हैं कि वो व्यक्ति घर पे ही बैठा रहे। तो कहीं भी कुछ भी ट्रेस नहीं रखना चाहते थे, कहीं भी कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे विदुर जी। विदुर जी ने देखा कि अगर मैंने संदेश दिया और मैं चला जाऊंगा वापस, तो ये हो सकता है यहीं रह जाए, क्योंकि अंधे हैं, जाएंगे कहाँ? तो हाथ पकड़ लिया उनका विदुर जी ने। तो इस प्रकार आता है महाभारत में, विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ते हैं, और धृतराष्ट्र का हाथ, एक हाथ विदुर जी पकड़ते हैं और एक हाथ गांधारी पकड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही देख नहीं सकते हैं। तो विदुर जी उनको हाथ पकड़े। देखिए, ये एक प्रीचर का ड्यूटी है, ये एक प्रचारक का कार्य है। कितना मुश्किल कार्य है, इजी नहीं है। क्या कह रहे हैं? मेरे भाई को मैं लेके जाऊंगा, अगर मैं छोड़ दिया तो वो यहीं रह जाएगा। इतना ऊंचा संदेश दिया है मैंने, अगर मैंने कुछ भी थोड़ा सा भी ढील छोड़ दी तो व्यक्ति रह जाएगा, है ना। हमें याद है, माता जी वो आज आए नहीं, एक माता जी थी, उनकी दीक्षा थी नंदग्राम में आज से 7 साल पहले। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। और दीक्षा होने के दिन हम सब भक्त, याद है तो हम रजत मेडिकल से गाड़ी गई थी, 2 गाड़ियां गई थी। तो दीक्षा होने के दिन भी वो माता जी को मैंने दिखी नहीं गाड़ी में, तो मैंने माता जी को फ़ोन किया कि माता जी आप दीक्षा है, आप तो आए नहीं। बोले मेरे पति को थोड़ी तकलीफ हो गई, मैं हॉस्पिटल में। मतलब माता जी आपकी दीक्षा है, हॉस्पिटल में कोई बच्चे बैठ जाएंगे। बोले हाँ हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने एक भक्त को भेजा, मुरली जी को, और उन्हें बोला कि आप उन्हें गाड़ी में बैठा के नंदग्राम लेके आएंगे। समझ रहे बात को? ये मार्ग ऐसा है कि आखिरी टाइम तक माया छोड़े नहीं, छूट रह जाओ, रह लो, अभी कर लो, कुछ कर लो। तो धृतराष्ट्र विदुर जी इस प्रकार के कोई प्रकार का वहम नहीं रखना चाहते थे, पूरी तरह से क्लियर होना चाहते, तो हाथ पकड़ के ले गए। निश्चक्राम मतलब घर से बाहर चले गए। भ्रातृ संदर्शिता, भाई ने मार्ग बताया। कौन सा मार्ग बताया? तो कह रहे हैं अध्वा। अध्वा मतलब मुक्ति का मार्ग बताया। अध्वा का अर्थ क्या बता रहे हैं? मुक्ति पथ, कि चलो मेरे साथ मुक्ति पथ पे। तो इसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं श्लोक में। साधु संग मिला, साधु संग के प्रभाव की कितनी शक्ति है ना। कितना ज़बरदस्त साधु संग का रोल होता है। हमारे एक गुरु बहन है, उज्ज्वला माता जी नाम है, हासन में प्रचार करती है। तो एक बार वो सेलम में भागवतम का लेक्चर देने आए थे। वो इतना स्ट्रांग बोलते हैं। तो उन्होंने एक लेक्चर में कहा कि हमें सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। तो उनकी वाणी में इतनी शुद्धता और इतनी स्ट्रेंथ है कि एक लेडीज़ बैठी हुई थी लेक्चर में सुनते टाइम ऑडियंस में, तो उन्होंने अपने गहने निकाल के लेक्चर के बाद उनको दे दिए। बोले भगवान की सेवा में लगा देना। समझ रहे हैं बात को? ये होता है एक साधु के संग का प्रभाव। पॉइंट समझ रहे हैं ये? अब वो सेंटीमेंट से दिया, कैसे भी दिया, लेकिन निकाल के दे दिया। बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है बताइए। एक भागवतम के लेक्चर में उन्होंने बोले ये मेरे गहने भगवान को आप सेवा में दे देना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले एक साधु के संग का प्रभाव, दूसरा प्रज्ञा चक्षु के द्वारा बोधित होना। हमें पूरी तरह से आश्वासित होना है कि भौतिक जगत दुखमय है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये रंगमय जगत देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये खाली ये हमारा ये क्या कहते हैं व्यक्त की उपासना है। व्यक्त की उपासना मतलब समझ रहे हैं?
जो चीज़ हमें दिख रही है उसको हम एडोर कर रहे हैं। एडोर को क्या बोलते हैं उसे, उसको हम मतलब उसकी हम बड़ाई कर रहे हैं, या हम लोग, हमें लगता है कितना अच्छा जगत है, लेकिन हम इसके आगे नहीं देख सकते कि इसके बियॉन्ड क्या है ना। जो व्यक्त को ज़्यादा मान सम्मान देता है वो भक्ति में प्रगति है। व्यक्त मतलब समझ रहे हैं, व्यक्त मतलब जो हमें दिख रहा है, अरे इतनी बिल्डिंग ये है वो है, हमारी विचारधारा क्या है, जगत की विचारधारा से चली आ रही है। तो ये प्रज्ञा चक्षु मतलब कि जो साधु होते हैं उनकी विचारधारा अलग ही घूमती है। उनकी विचारधारा कैसी है, उनकी विचारधारा ही अलग है। देखिए अर्जुन पूछते हैं दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित थी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे देखता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसकी सब चीज स्टाइल ही अलग होती है एक शुद्ध भक्त की। समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब पहली बार मिलने गए थे अपने गुरु से 1922 में, तो पहली बार में उनके गुरु ने उनको देखते हुए क्या बोला कि आप अंग्रेजी भाषा में ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि पूरा दुनिया, अरे सॉरी पूरा भारत आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है और इनके विचार ही कुछ अलग हैं। समझ रहे बात को। पूरा भारत किस में लगा था, आज़ादी की लड़ाई बहुत बड़ी है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोगों को आज़ादी प्राप्त करना जरूरी है, उसके बाद तो हमारा संदेश कोई सुनेगा। तो प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि ये कृष्ण भावनामृत का संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी आज़ादी के ऊपर ये आश्रित नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति के प्रज्ञा चक्षु खुल चुके हैं, जिनके अंतर्मुखी हो चुके हैं, उनके देखने की स्टाइल, सोचने की स्टाइल सब कुछ अलग होती है। तो पहला हमने क्या देखा, विदुर जी ने साधु का संग प्राप्त किया। दूसरा, उनको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा, उनको जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों के स्नेह के पाश को तोड़ दिया। और चौथा, मुक्ति के पथ पे निकल गए। देख रहे हैं कैसे सीक्वेंस है, कितना अद्भुत श्लोक है ये। और ये तीनों चीज़ हम पे भी लागू होनी चाहिए। हम भागवत का संदेश सुन रहे हैं तो हमें भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। अपना जो हमारा स्नेह पाश है, स्नेह पाश का मतलब समझ रहे हैं, स्नेह पाश का मतलब चमड़ी का रोग। किसका रोग, चमड़ी का रोग। चमड़ी का रोग मतलब ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। ये रोग किसका है, ये स्किन डिजीज है। कैसी डिजीज है, स्किन डिजीज है। ये चमड़ी के रोगों को दूर करना है, इसका मतलब स्नेह पाश। ये स्टोरी, यही प्रेयर कुंती महारानी ने की थी। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेश में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। स्नेह पाशम इमं छिंदी, ये स्नेह पाश काट दो। तो पांडु और वृष्णि तो भगवान के महान भक्त थे, तो उनसे स्नेह पाश काटने को क्यों बोल रही है। तो भक्ति के संबंध को काटने को नहीं बोल रही। कौन से संबंध को बोल रही है, ये स्किन के संबंध को। बहुत स्ट्रांग होता है ये है। तो जब अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने ये स्नेह पाश को दृढ़ता से ब्रेक कर दिया। और जब इन्होंने देखा कि मैंने स्नेह पाश को ब्रेक कर दिया तो अब सीधा मैं मुक्ति के पाथ पे भागूँ, आगे निकलूँ। तो ये तीन सीक्वेंस हैं। हमें प्रॉपर ज्ञान मिलेगा तो हम ये अटैचमेंट से अनासक्त होंगे और उसके बाद भक्ति में प्रगति करेंगे। इसमें हमारी कोई भी, अगर हम मान लीजिए हमें प्रॉपर ज्ञान हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं और हमारा अटैचमेंट नहीं खत्म हो रहा है तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। या फिर हमारी भक्ति इतनी तीव्र हो कि दोनों चीज़ मिल जाए, ज्ञानम वैराग्यम, है ना। कौन सा श्लोक है, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजन जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेदा हेतुकम। या तो भगवान की भक्ति हम इतनी दृढ़ता से करें कि अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, हम भक्ति करेंगे, थोड़ा प्रगति करेंगे, वापस अटैचमेंट, वापस अज्ञानता। तो तीनों चीज़ों का जो ये चारों चीज़ इसमें हमें श्लोक में जानने को मिलती है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, आजमीड़ का अर्थ होता है अजमीड़ वंश के। प्रज्ञा चक्षु का मतलब यद्यपि वो अंधे थे लेकिन फिर भी उनको बोध प्राप्त हुआ। और दृढ़िम्न का अर्थ बताया चित्त की दृढ़ता। चित्त की मतलब मन की दृढ़ता, मन से स्ट्रांगली बोल दिया।
कि अब मुझे घर छोड़ना है, मुझे ये स्नेह पाश से निकलना है। ये मुश्किल नहीं है। देखिए, जो भी हम संबंधों को आसक्त हैं, वो किसके कारण आ सकते हैं? मन की कमज़ोरी। जंजीरें कहाँ बंधी है? स्नेह पाश कहाँ बंधा है? मन में। अल्टीमेटली बंधा नहीं है कहीं भी, कहाँ बंधा है? मन में। तो मन की स्ट्रॉन्गनेस, मन की स्ट्रेंथ क्या होती है? ये दृढ़िम्न, है ना। जितना हम स्ट्रांग होंगे, और एक खाली डिसीजन लेना है, बस मुझे ये सब छोड़ना है। 50-55 साल का होकर हृदय से भक्ति में लगना है फुल टाइम। इसमें कितना कोई पैसा लगा क्या? इसमें क्या लगा? कोई पैसा लगा? नहीं लगा। तो फिर क्यों रुके हुए? मन में जंजीरें बंधी हुई है। पॉइंट समझिए बात को। तो चित्त की दृढ़ता मतलब मन की दृढ़ता। भ्रातृ संदर्शिताध्वा, भाई द्वारा दिखाए हुए बंधन और मोक्ष के मार्ग को। तो इसमें दो चीज बताई है, मोक्ष का मार्ग भी बताया, बंधन का। क्योंकि विदुर जी ने पहले बंधन का मार्ग बताया कि तुम कैसे बंधे हुए हो, बाद में मोक्ष का बताया। दोनों चीज बताई ना विदुर जी ने। पहले उन्होंने बताया कि तुम देखो कुत्ते की तरह रोटी खा रहे हो, बंधन का मार्ग बताया। उसके बाद बोले कि तुम अब धीर बन जाओ, नरोत्तम, वो मार्ग बताया। दोनों मार्ग बताए उन्होंने। भ्रातृ संदेशर आध्वा, संदर्शित आध्वा। तो ये श्रीधर स्वामी का है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है इस श्लोक में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इस श्लोक में विदुर जी ने भक्ति मिश्र ज्ञान का, यानी कि मुक्ति का संदेश दिया। हरे कृष्ण। तो उन्होंने भक्ति मिश्र ज्ञान का शिक्षाएं विदुर जी को दी। इसका अर्थ है मुक्ति। समझ रहे हैं? उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया विदुर जी ने, जिसमें भक्ति मिश्रित थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? पूरी तरह से शुद्ध भक्ति का ज्ञान इन 10 श्लोकों में विदुर जी ने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? भक्ति मिश्र ज्ञान, वो ज्ञान जिसमें भक्ति मिश्रित है ना। ऐसे 3 चीजें होती है, कर्म मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र कर्म, शुद्ध भक्ति, और भक्ति मिश्र ज्ञान, जो कर्म जिसमें भक्ति मिश्रित होती है। समझ रहे हैं? हम कार्य कर रहे हैं, कुछ हमने साथ में भक्ति का भी कार्य कर दिया, तो वो क्या है? कर्म है, लेकिन भक्ति से मिश्रित है। तो एक कर्म मिश्र भक्ति भी होती है, एक ज्ञान मिश्र भक्ति भी होती है। लेकिन ये जो उन्होंने शिक्षाएं दी है, वो दी है भक्ति मिश्र ज्ञान, मतलब ज्ञान की शिक्षाएं दी, लेकिन उसमें भक्ति मिश्रित है। क्यों? जिससे कि विदुर जी धृतराष्ट्र मुक्ति को प्राप्त कर ले। क्योंकि विदुर जी भी जानते थे कि शुद्ध भक्ति के मार्ग में इनको लाना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने मुक्ति के पथ का, नीचे लिखा ना अध्वा, अध्वा लिखा ना, मुक्ति के पथ पे जाने के लिए बताया। धृतराष्ट्र आजमीड़ वंश में जन्म लिए थे, लेकिन और चूंकि मेंटल डिटर्मिनेशन के कारण, दृढ़िम्न मतलब मन की दृढ़ता के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इसलिए उनके भाई ने जो उन्हें मार्ग बताया, वो बंधन का और मोक्ष का दोनों मार्ग बताया। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक। इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या है? तार में तकलीफ है, क्या है इसका कुछ सॉल्यूशन? देखिए, कोई निकाल सके तो अच्छा है, रोज का चक्कर है ये। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। तो हमारा सबसे पहला क्या था इसमें श्लोक में? साधु संग प्राप्त किया। उस पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। समझ रहे हैं? शुद्ध भक्तों का संग कितना जरूरी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। भागवत में कहा है कि जो हमारी आसक्ति स्त्री से है, बच्चों से है, घर से है, वो इस आसक्ति हमें किसके लिए करनी है? भक्तों के लिए। साधुओं के लिए भी वही आसक्ति करें हम, उनके साथ बैठें, उनकी कोई सेवा में लगें, उनसे कुछ चर्चा करें, ये साधु संग है ना। और उनकी बात को मान लें। अगर कुछ साधु बोलता है, उस बात को मानना मतलब साधु संग। जरूरी नहीं है कि उनके पास ही दिन भर बैठे रहें। वो जो बोलता है उस बात को कर लो, वो भी साधु संग है
जैसे हमारे महाराज हैं, प्रभुपाद जी से शायद 2 या 3 बार मिले बस, क्योंकि वो बहुत बाद में आए थे, 1975 में आए थे, प्रभुपाद जी 1977 में चले गए थे। तो उनको ज़्यादा उस टाइम प्रभुपाद जी के बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, तो नए नए शिष्य को जल्दी से एंट्री नहीं होती थी प्रभुपाद से मिलने के, लेकिन प्रभुपाद महाराज ने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से किया। तो साधु संघ का अर्थ क्या होता है? जो एक साधु बोलता है वैसा करना चाहिए, है ना। ये इसे कहते हैं साधु संघ। जैसे कल हमने आनंद को कहा कि भाई दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी, आज ये काट के ले आया, है ना। एक छोटा एग्जाम्पल है, खुश नहीं हो जाना इसमें, यही बड़ा एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल। तो कहने का अर्थ यह है कि साधु की बात मानना ये भी साधु संघ है, वो मेन साधु संघ है। तो हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से भक्तों की संगति पे हमें, और हमारा जो भी प्रगति जो हमारी नहीं हो रही है वो इसलिए कि हम भक्तों की संग से ज़्यादा दूसरे लोगों का संग ज़्यादा करते हैं। अभी हम दुकान पे चले जाएंगे, नौकरी पे चले जाएंगे, और जिन लोगों से हम बात करते हैं उनकी बातों से हम प्रभावित ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम नौकरी पे जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं तो नहीं जाएं, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव हम पे ज़्यादा होता है भक्तों की बातों से ज़्यादा। यहाँ सुनेंगे तो सुन के इतना प्रभाव नहीं होगा जितना अभक्तों से सुनेंगे। इसलिए साधु संघ कहाँ हुआ? साधु संघ नहीं हुआ, ये अभक्त संघ हो गया ये। इसलिए साधु संघ का अर्थ हो गया कि सुन के उनका प्रभाव पड़ना चाहिए हम पे। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम ये स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम के वर्णन का ये गुरुतर कार्य स्वीकार कर पा रहा हमारे लिए असंभव होता। प्रभुपाद जी खुद की बात कह रहे हैं, है ना, कि बोले कि अगर मैं उनसे नहीं मिलता, किनसे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो आज मैं ये भागवत नहीं लिख पाता। इन्होंने बड़े कार्य करे, विदेश गए, इतना प्रचार किया, लेकिन इम्पोर्टेंट किस बात की बता रहे हैं? भागवत लिखने की। तो बस समझ सकते हैं कि भागवत कितना इम्पोर्टेंट है, उनका क्लास होना, उनका प्रचार होना, उनका वितरण होना कितना ज़रूरी है। प्रभुपाद जी विशेष रूप से भागवत पे लिख रहे हैं कि भागवत का मैंने इतना बड़ा कार्य है, अपने गुरु से पहली बार मिला, और वो मिलना नहीं चाहते थे, अगर आपको पता हो तो। उनके मित्र थे नरेंद्र, उनका नाम था नरेंद्र। उन्होंने बोला अभय चलो मैं तुम्हें, एक साधु आए हैं उल्टा डांगा, एक कलकत्ता में एक रोड का नाम है उल्टा डांगा रोड, बोले उल्टा डांगा रोड पे गौड़िया मठ में एक आश्रम में साधु आए, मैं तुमसे मिलाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मुझे पता है साधु सब कैसे होते हैं आजकल के, मुझे नहीं मिलना है। बोले नहीं ये वैसे नहीं है, एक बार चलो तो सही तुम। तो ऐसे ज़बरदस्ती इनके दोस्त नरेंद्र ले गए उन्हें, और फिर जब प्रभुपाद जी उनके सामने बैठे तो पहले संग में, पहली मुलाकात में सबसे पहले भक्ति सिद्धांत उनको ही देखा, है ना। तो प्रभुपाद जी को याद आ रहा है कि देखो मैंने 1 मिनट के लिए मैं गया था वहाँ पे, और पहली नज़र में ही, और प्रभुपाद जी इतने होशियार थे, प्रभुपाद जी को कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट में हरा नहीं सकता था, वो कभी भी आर्ग्यूमेंट में हारते नहीं थे किसी से, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने हार गए। समझ गए कि उन्होंने उसी दिन से वो महाराज की शरण ले ली थी उन्होंने। यद्यपि दीक्षा उनकी 11 साल बाद हुई, लेकिन उसी दिन वो समर्पण कर दिए थे कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है ये, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कितना प्रभाव पड़ता है एक साधु के संग से, बात ये बताई जा रही है। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो मैं बहुत बड़ा व्यापारी होता, क्योंकि प्रभुपाद जी व्यापार में बहुत होशियार थे। उनकी दवाई की फैक्ट्री थी और काफ़ी उन्होंने व्यापार के सिलसिले में काफ़ी मेहनत करते थे। तो कह रहे कि अगर मेरा उनसे संग नहीं होता तो मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी होता। किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं, और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण। तो पहला उदाहरण इन्होंने खुद का दिया कि कैसे मेरे गुरु से मुलाकात हुई। दूसरा दे रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र उनको बंद कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबद्ध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे
और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अत से इति तक हताशा ही हाथ लगी। समझ रहे हैं बात को? क्या लिखा हुआ है कि धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र और पारिवारिक आसक्ति से संबद्ध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए। ये उनका स्नेहपाश बताया जा रहा है। स्नेहपाश कैसे स्नेहपाश थे? एक तो क्या कहते हैं, राजनीति का, उन्हें राजा बनना था, एक अर्थशास्त्र का, धन एकत्रित करना था, और पारिवारिक आसक्ति, ये तीनों के स्नेहपाश से वो बंधे हुए थे। और अपनी सुनियोजित परियोजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया। उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी कि मेरी सब योजनाएं सफल हो जाएं, किंतु उन्हें अपनी भौतिक कार्यकलापों में अथ से इति तक, ये समझ रहे हैं? अथ से इति मतलब क्या होता है? शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक हताशा ही हाथ लगी। मतलब वो पूरा लाइफ, उनका मटेरियल लाइफ पूरा उनका फेलियर था। समझ रहे हैं? भौतिक जीवन में उनको क्या मिली? हताशा ही हाथ मिली। ना वो राजा बन पाए, ना उनके बेटे राजा बन पाए, ना उनको इतनी ख्याति मिली जितनी पांडवों को मिली। हर प्रकार से उन्हें क्या मिली? हताशा मिली। अब देखिए आगे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं जो हम लोगों पे भी लागू हो सकती है। आगे क्या कह रहे हैं? इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अब इससे क्या समझना चाहिए? इससे क्या समझना चाहिए? इससे समझना चाहिए कि अगर हम भौतिक जगत में फेल हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक जगत में भी फेल हो जाएंगे। दोनों की लाइनें अलग अलग है। समझ रहे हैं? भौतिक सफलता का आध्यात्मिक सफलता से कोई लेन देन नहीं है। कोई व्यक्ति भौतिक जगत में जीरो हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हीरो हो सकता है, क्योंकि दोनों के मार्ग की कंप्लीटली अलग अलग है। एक मार्ग में आपको बड़ा महत्वाकांक्षी होना पड़ता है, दूसरे मार्ग में आपको निष्प्रह होना पड़ता है। निष्प्रह, है ना? तो बहुत ही वंडरफुल बात है कि हमें कभी कभी हम देखते हैं कि कोई लोग भौतिक जगत में इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि वो आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है यार जीवन ऐसा ही है। लेकिन भौतिक जगत में हम कितने भी निष्फल हो जाएं, असफल हो जाएं, लेकिन आध्यात्मिक जगत सबके लिए खुला है। आध्यात्मिक जगत का जो पहला कंसिडरेशन वो है कि भगवान की शरणागति। चाहे उसमें भौतिक जगत में वो बिल्कुल एकेडमिकली उसकी क्वालिफिकेशन जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में परम भक्त बन सकता है, महाभागवत बन सकता है। हमने नारद जी का एग्जाम्पल देखा था ना, कोई भी उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी। एकेडमिक मतलब कोई भी उनमें भौतिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, ना उनके माँ बाप का ठिकाना, ना उनकी कोई पढ़ाई थी, ना उनका धन था, ना ही अच्छा खानदान था, कुछ नहीं था, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी साधुओं के संग से, साधुओं की बात मानने से उन्होंने भक्ति में इतनी प्रगति कर ली कि अगले जीवन में वो नारद बने। तो ये लाइव एग्जाम्पल कि धृतराष्ट्र हर तरह से हताश हुए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने सफलता प्राप्त करी, वो उनको मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया। और हम लोग सब हताश ही हैं एक तरह से देखा जाए। कौन सुखी है बताइए? हमें क्या मिला? जीवन कैसे निकल गया? कोई व्यक्ति 55-60 साल का कौन है? 60 साल का, 60 साल से ऊपर कौन है? गौर दानव प्रभु आपकी एज क्या है? 72 साल। आपको कभी ऐसा लगा कि ये जीवन कैसे निकल रहा है? अभी तो मैं बच्चा था, लग रहा है कुछ ऐसा? कितना तेजी से निकल रहा है ना, हम देखते हैं। हाँ, बुढ़ापा बीमारी की तरफ तो जा ही रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी हम सोचते हैं अरे अभी तो मैं स्कूल में पढ़ता था, इतनी जल्दी मैं कॉलेज में भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो हमें लगता है, हमें फिर कभी ऐसा लगता है हमने किया क्या, ऐसे ही हमने टाइम चला दिया। तो हताशा ही है। मन के विचारों से, शरीर के कार्यों से भौतिक जगत में हताशा ही मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आध्यात्मिक चीज़ों में कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें हम पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार। कितना इंपॉर्टेंट! शास्त्रों की सलाह नहीं है, क्या कह रहे हैं? आदेश है, सलाह नहीं है कि चलो हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं।
सलाह नहीं दे, शास्त्र क्या कह रहे हैं? आदेश कि खाली भक्तों का संग करिए। देखिए युधिष्ठिर महाराज वनवास में थे तो हमेशा अपने साथ धौम्य ऋषि को रखते थे। यद्यपि वो खुद महान भक्त थे लेकिन फिर भी अपने साथ एक साधु को रखते थे। साधुओं के संग की इतना महत्व है। महाराज दशरथ जी हमेशा अपने साथ वशिष्ठ जी को रखते थे। मतलब पॉइंट ये है कि साधुओं का संग हमेशा रहना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश है, ये हमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, ये हमें आदेश दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझने जैसी बात है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जब से हम रोज़ भागवतम क्लास कर रहे हैं हमारी कुछ प्रगति ज़्यादा हो रही नहीं हो रही है। पहले हम 7 दिन में एक बार संडे की शाम को सुनते थे, अब हम रोज़ सुन रहे हैं। तो कुछ फ़र्क आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, लग रहा है? तो कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट। बार बार मिलना, कृष्ण कथा करना, बार बार सुनना। सुबह हमें एक डोज मिल जाती है, फिर अगले दिन वापस मिलती है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग बने रहते हैं। तो कितनी ज़रूरी है साधुओं की संगति, कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी हम बाहर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो फेड हो जाएगा। जैसे कल बोले ना, फेड हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा। अभी बाहर जाते कलर फेड हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बताया गौर आरती, भगवद गीता क्लास, ये हर एक सेंटर में होना चाहिए। गौर आरती, नृसिंह स्तुति, भगवद गीता क्लास और फिर विश्राम। तो इवनिंग प्रोग्राम भी जब हमारा शुरू हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। सुबह शाम प्रोग्राम, दोपहर को अपने कुछ काम धंधा करना है कर लो, लेकिन कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए नंदग्राम में रहना कितना अच्छा है। 5 आरतियाँ देखो, इतना 2-3 कथाएं होती हैं दिन में, कितना इंपॉर्टेंट है साधु संग। अब देखिए कुछ बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, समझने ऐसी बात है। और ये पूरा जो उन्होंने बताया, बहुत ही अद्भुत बताया उन्होंने। अन्य समस्त प्रकार की संगतियों को तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाला है। ठीक है, जितना हम सुनेंगे, मान लीजिए आज हमने सुन रहे हैं कि स्नेह पाश को काटना चाहिए। आज हमने सुना, अरे ये तो बोलते रहते हैं, प्रसाद लेके चले गए। कल फिर सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो क्या होगा, यार बात तो सही है ना। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम एक शराबी का संग करेंगे, अरे कितना गलत काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे रोज़ संग करेंगे, क्या होगा, यार ये बात वास्तव में इसमें कुछ चीज़ तो है। और धीरे धीरे हम क्या पीने लग जाएंगे। तो किसी का कांस्टेंट एसोसिएशन रखते हैं, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए अगर हमारे गुरु होते हैं ना, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, वो जितने निस्वार्थ होंगे उतने ही निस्वार्थता के गुण शिष्य में आएंगे। शिष्य, गुरु तेज होगा तो शिष्य तेज हो जाएगा, गुरु चालू होगा तो शिष्य चालू हो जाएगा, गुरु निस्वार्थ होगा तो शिष्य निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने जैसी है। तथ्य ये है कि इस भौतिक जगत, अब देखिए, अब सुनिए, ये पूरा इस पे बताया जा रहा है, ये प्रज्ञा पे बताया जा रहा है। प्रज्ञा किसे बोलते हैं? तथ्य ये है कि ये भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे क्षण वो समुद्र के उफनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छूमंतर हो जाती है। एक याद है, एक बटा रोड पे एक सिनेमा बना था, राज अंपायर, कितना बड़ा होना, और अब है छूमंतर हो गया। देख रहे हैं, ऐसे हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे जो पहले नहीं थी, आती है, छूमंतर हो जाती है। तो ये भौतिक जगत कैसा है, ये छूमंतर होने वाला है। पहले नहीं था, अभी है, और बाद में छूमंतर हो जाएगा। इसलिए आपको प्रज्ञा बनना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव बनना चाहिए, अंतर्मुखी बनना चाहिए। इस पे इतना ज़्यादा जोर मत डालिए। ज़्यादा चीज़ों को देखना, ये देखना, जितना ज़्यादा आँखों का, जितना ज़्यादा इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क होगा, उतना ज़्यादा हम अशांत हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हम बाह्यमुखी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी इसीलिए समझाना चाहते हैं कि हमें जो लग रहा है सब कुछ, ये क्या है, ये सब छूमंतर होने वाला है। और उदाहरण के लिए क्या चीज़ दे रहे हैं, 2 चीज़। क्या कह रहे हैं, एक तो समुद्र में उफलता हुआ वो झाग आती है, हम देखते हैं झाग बनती है लहरों से और तुरंत गायब हो जाती है। और दूसरा क्या उदाहरण दे रहे हैं, बादल। आप कभी हवाई जहाज में उड़ोगे ना, तो आपको नीचे जब उड़ते हो तो ऊपर क्या दिखते हैं, बादल। लेकिन वो बादल का कुछ अस्तित्व नहीं है, वो हवाई जहाज बादलों के बीच से चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता हवाई जहाज को। बादल वापस छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वापस एकत्रित हो जाते हैं।
तो अस्तित्व बादलों का नहीं, अस्तित्व किसका है? आकाश का है। आकाश के आश्रय में बादल हैं। तो उसी तरह से ये माया जो है बादल की तरह हमें भ्रमित करती है, लेकिन बादल कुछ है नहीं, बादलों का कोई विशेष कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम जो कुछ भी चकाचौंध देख रहे हैं ये सब छूमंतर होने वाली है। देखिए आप समझ लीजिए मोबाइल का जीता जागता एग्जाम्पल है, हम कितना अटैच हैं इससे, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर अभी मिश्र भगवान प्रो का मोबाइल खो जाए, ये 1 मिनट में क्लास छोड़ के चले जाएं। सही बात है मिश्र भगवान प्रो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। जैसे हमारे हाथ कट गए ना, ऐसे मोबाइल चले वाला क्या हो गए, हमारे किसी ने हमारे हाथ काट दिए। कितना ज़्यादा हम दृश्य जगत से, हमारे महाराज के पास मोबाइल नहीं है, जी रहे हैं वो। गुरु महाराज के पास मोबाइल नहीं है, वो ईमेल आता है रोज़ सुबह आधा 1 घंटा देखते हैं, कोई ज़रूरी काम होगा तो भाई पता चल जाएगा मुझे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे याद है मैंने 1 साल से पेपर नहीं पढ़ा, मुझे याद है 1 साल से तो मैंने नहीं पढ़ा। अभी कोई ज़रूरी समाचार है 2 साल से नहीं पढ़ा। तो पॉइंट ये क्या है कि जितना ज़्यादा हम इन पे अटैचमेंट रखेंगे ना, उतना ज़्यादा हम हलचल हो जाएंगे। हम जैसे मान लीजिए कि आपके पानी की बाल्टी में सिक्का गिर गया, पानी की बाल्टी पानी से भरी हुई है, तो सिक्के को निकालने के लिए आपको पानी को शांत करना पड़ेगा। आप पानी को हिला देंगे तो सिक्का दिखेगा नहीं। तो उसी तरह से शरीर को, इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों से जितना ज़्यादा हम अटैच रखेंगे, हम हिलते हुए रहेंगे, हम कभी स्टिल नहीं हो पाएंगे, हम अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए धैर्य से काम लेना चाहिए, ढंग से चीज़ों को समझना चाहिए। ये पूरी बात समझने पे है, हमारा विजन क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, ये सब इस चीज़ पे आधारित है। फिर हमारी वैराग्य होगा। ढंग से देखेंगे नहीं, हमारे शास्त्र चक्षु नहीं होंगे, ज्ञान चक्षु नहीं होंगे, प्रज्ञा चक्षु नहीं होंगे, हम खाली चर्म चक्षु के साथ देख रहे हैं तो अटैच हो जाएंगे। हमारी दृष्टि वो होनी चाहिए जैसे भगवान की दृष्टि, भगवान जैसे देखते हैं वैसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो भगवान जैसे देखते हैं हमें वैसे देखना चाहिए। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाती है, लेकिन आकाश बना रहता है ना। आकाश बना रहता मतलब आत्मा और भगवान रहते हैं, बाकी जो चीज़ें रहती है इटर्निटी की तरफ जाइए, पूरा प्रज्ञा पे है कि व्यक्ति खाली अंदर देखे कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ, ये शरीर भी चला जाएगा, मेरे परिवार वाले भी चले जाएंगे, ये जो मुझे सुख सुविधा मिले सब चले जाएगी, मैं रहने वाला हूँ। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण का ज्ञान। मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है और मेरे परम आराध्य भगवान रहने वाले हैं। तो वही बताया है कि आकाश के अंदर जो बादल हुए, बादल से बारिश हुई, बारिश से हरियाली हुई, ये सब चली जाएगी, लेकिन आकाश रहेगा। अब देख रहे ना भैया, हरियाली है, अभी 2-3 महीने बाद जब गर्मी पड़ेगी सब हरियाली सूख जाएगी। इस बार तो बारिश ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हाँ, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। ये समझ रहे हैं आप एनालॉजी? आकाश बना हुआ है और तारे चमचमाते हैं। तारे कौन हुए? जीवात्मा। आकाश कौन हुए? भगवान। तो इनकी जोड़ी अच्छी है क्योंकि ये बने रहते हैं। ये इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है ना। आदमी मुसाफिर आता है तो ये बादल आता रहता जाता रहता, लेकिन आकाश बना रहता। तो भगवान रहेंगे, हम रहेंगे, आकाश रहेगा, तारे रहेंगे, बाकी आज बादल आ रहा है फिर जा रहा है। देखते ना, अभी हम सुबह देखा बिल्कुल अंधेरा था, अभी सूर्य आ गया। हम देख सकते हैं कि कैसे बादल आते हैं जाते हैं। तो इसी प्रकार से माया भ्रम है ना, कभी हमें भ्रमित करती है, कभी हमें आकर्षित करती है, कभी हमें डिटैच करती है, तो चलता रहेगा ये। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वे शाश्वत आकाश तथा वहाँ की समस्त विविधताओं से सरोकार रखते हैं। शाश्वत आकाश और वहाँ की समस्त विविधता मतलब भगवान के धाम में हर प्रकार की विविधता है। तो भक्त खाली उसी से अपना अटैचमेंट रखते हैं, बाकी ये आने जाने वाले क्षणिक बादलों से कोई प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखते। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज का प्रसाद भक्त मुकेश जी सोलंकी की तरफ से है, जो निराधारा माता जी और विष्णु भगवान प्रभु के सुपुत्र हैं। मुकेश जी आइए।
आज उनका जन्म दिवस है। तो आज आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारी यही प्रार्थना है श्रील प्रभुपाद के सामने कि आप भी प्रज्ञा चक्षुओं को प्राप्त करें और भक्ति में दृढ़ता से लगें। तो एक बार इनके परिवार के लिए हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए मुकेश जी आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम